राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनसे जनता को कितनी राहत पहुंची या नहीं पहुंची? शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे बहुत ही अच्छा बेहतरीन कार्य हो रहा है। महंगाई राहत कैंप में बहुत अच्छा काम है, राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। सटीक जवाब दीजिए उन मुद्दों पर कि यहाँ पर कौन सा काम नहीं हुआ। बाड़मेर की दुर्दशा हो रखी है, सड़कें, लाइटें, हर तरीके। बाड़मेर शहर में सीवरेज की बड़ी समस्या है, यहाँ कहीं भी सीवरेज की लाइन नहीं है। हर जगह विकास में बाड़मेर सबसे टॉप है। स्कूल बने हैं, स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। पानी की बाड़मेर में समस्या है ही नहीं। अगर 15 साल के अंदर पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास और स्पेशल शो लेकर आप पहुंचे हैं हम बाड़मेर विधानसभा सीट पे। पश्चिमी राजस्थान की हॉट सीट, वर्तमान में विधायक मेवाराम चैन, और ये कह सकते हैं कि 3 बार अपनी हैट्रिक लगा चुके हैं विधायकी की, और इस बार भी एक तरह से भाजपा, निर्दलीय और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखा जाएगा। भाजपा 71 सालों के चुनाव में जहां 7 बार कांग्रेस जीती, 5 बार अन्य दल और निर्दलीय जीते, वहीं एक बार सिर्फ भाजपा अपनी यहां से चुनौती को पार पा सकी है। लेकिन इस बार भाजपा क्या ये मुकाबला जीत पाएगी, या फिर जो हैट्रिक अब तक रेगुलर रखे हुए हैं जो विधायक मेवाराम चैन है उसको दोबारा यहाँ पर विधायकी जीतेंगे, उसको हासिल करेंगे, या फिर मुकाबला निर्दलीय से होगा? क्योंकि भाजपा को चुनौती एक तरह से कांग्रेस से ज्यादा निर्दलीय से मिलती आई है, अन्य दलों से मिलती हुई आई है। तो देखा जाएगा इस बार क्या समीकरण रहते हैं। फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और दोनों पक्ष यहाँ पर आमने सामने है। बात यहाँ पर आमने सामने होगी, सवाल भी होगी, और जनता के मुद्दों पर सवाल किए जाएंगे कि क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर काम अब तक हुआ, क्या होना चाहिए था, और जिसके दावे आगे के लिए किए जा रहे हैं। देखना होगा क्या है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। मैं तृप्ति गौतम और फर्स्ट इंडिया का स्पेशल शो विधानसभा लेकर हर विधानसभा जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर जा रहा है, हर किसी से उनके मुद्दे जान रहा है, वो विकास कार्य जान रहा है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड भी हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ विकास कार्य यहाँ पर हुए, जो वादे यहाँ पर किए गए थे उनमें वादा खिलाफी हुई है या उन वादों पर काम हुआ है। यहाँ पर भाजपा मेरे साथ मौजूद है, भाजपा समर्थक यहाँ पर है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होने वाला है कि क्या कुछ चुनौती इस बार भाजपा को इस जगह को जीतने में लगने वाली, क्योंकि कांग्रेस 7 बार जीती है, भाजपा को सिर्फ 1 बार मौका मिला है। तो इस बार की क्या कुछ रणनीति भाजपा की रहने वाली? बाड़मेर में पिछले 15 साल से जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक का जो या गुंडा राज और जंगल राज रहा है, और उसकी वजह से यहाँ की जनता त्रस्त है, और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग एकत्रित होकर यहाँ इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीतेगी। देखिए, कह सकते हैं कि 15 साल बहुत लंबा अंतराल, कोई अगर योजना चली भी होगी तो उसको पूरा करने के लिए पूरा समय है। उस समय में क्या कुछ काम यहाँ पर कांग्रेस की ओर से किए गए, कितने कुछ विकास कार्य हुए, वो जानना बहुत जरूरी है। जनता राहत में है, आहत में है, त्रस्त है, ये सारी ही बातें आप कांग्रेस से जानिए डिम्पल, क्योंकि भाजपा का ये कहना है कि 15 साल से यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। भाजपा यहाँ पर एक बार जीत पाई, अगली बार चुनौती देखी जाएगी भाजपा की। 2003 में भाजपा इससे पहले जीती थी, इस बार चुनौती ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के ऐसे कौन से काम है कि यहाँ पर एक बार तो विधायक मेवाराम चैन 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं और कांग्रेस यहाँ पर 7 बार जीत पाई, ऐसे कौन से काम है इस विधानसभा में? ये कह रहे हैं गुंडा राज है। मेवाराम जी 5 साल नगर पालिका के चेयरमैन रह लिए, 15 साल विधायक रह लिए, 20 साल का राज हो गया। आज देखो हर जगह विकास में बाड़मेर सबसे टॉप है। मेडिकल कॉलेज हो, मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल हो, ओवर ब्रिज हो, अंडर ब्रिज हो। बीजेपी वाले खुद एमएलए साहब के पास आते हैं काम लेके, हमने कई बार देखा है। काम लेकर जाते तो ये काम पूरे होते, सभी के काम हो रहे हैं, तभी तो एमएलए साहब जीत रहे हैं। 15 साल से 5 साल नगर पालिका के चेयरमैन रह लिए, 15 साल से एमएलए, और 5 साल आगे वाला भी उनका ही है टर्म्स। तो देखो तृप्ति, ये कहा जा सकता है कि इतनी बार अगर किसी ने विधायकी हासिल करी है तो उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार, क्योंकि जनता ये देखती है कामों के लिए, भले ही कोई भी पार्टी अपने कामों के कितने दावे कर ले, कितने वादे कर ले, लेकिन जनता जमीनी स्तर पर देखती है कि कितने काम विकास के हित में हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिजली हो, पानी हो, चारों ही क्षेत्रों में बात करिए भी बाड़मेर विधानसभा में काम हुआ। और इससे पहले भी हमने कुछ चीजें सुनी है कि बाड़मेर विधानसभा में वाकई काफी काम हुआ। विधायक ने यहाँ पर काम नहीं किए तो जनता ने लगातार तीसरी बार हैट्रिक देकर उनको विजयी क्यों बनाया? कुछ ना कुछ काम तो जनता ने देखा ही होगा, और जनता ने ऐसे कौन से काम यहाँ पर देखे थे कि तीसरी बार उन्हें विधायक बनाया? 3 बार यहाँ बीजेपी समर्थित गंगाराम जी चौधरी भी जीते, 3 बार लगातार। 1985 में जीते, 90 में जीते, 93 में जीते। ये आप जो अभी का आंकड़ा बता, जैसे विधायक महोदय के बारे में कहा गुंडा राज, अरे भैया आपकी बिरादरी का पत्रकार सबल सिंह भाटी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। वो चीख चीख के कह रहा है कि मुझे विधायक के गुंडों ने पिटवाया, विधायक ने पिटवाया, लेकिन प्रशासन मौन, कोई कार्रवाई नहीं है। नगर परिषद के अंदर अशोक शर्मा राजस्व निरीक्षक ड्यूटी के दौरान पीटा जाता है, नकाबपोश आते हैं उसको पीट के जाते हैं। और आप जो डेवलपमेंट की करिए, चलिए मेरे साथ में, नगर परिषद का क्या हाल है अभी, चलिए थोड़ी देर, सड़क देख लो, सीवर लाइन देख लो,
अगर आरएलपी से मैं यहाँ बात जानना चाहूँ तो क्या कहेगी, इस जगह में कितना कुछ विकास हुआ है और किस तरीके की यहाँ पर चीजें रही है? अभी बरसात है तो कहीं चढ़ने के लायक सड़क है नहीं, नाला कहीं है नहीं, जो है तो आदमी रात में चल भी नहीं सकता है, अगर ध्यान नहीं रखे तो क्या पता वो अंदर भी चला जाए। ये स्थितियां हैं, सड़कें टूटी हुई है, पुल है तो पुल के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है। बाड़मेर की ट्रैफिक जितना जाम होता है, अभी 100 टन चौराहे से हम आ रहे हैं तो मतलब बाहर से होकर के आना पड़ता है। सबसे पहले तो सवाल उठाया कि यहाँ पर प्रशासन ऐसा है, अपराध को लेकर है, भ्रष्टाचार है, महिला सुरक्षा को लेकर कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा काम करता है? जैसा कि प्रतिपक्ष ने अभी बोला, 15 सालों से कांग्रेस की सरकार है बाड़मेर जिले के अंदर। आप कभी भी पिछले 15 सालों में इतना अत्याचार या जो भी फाइल्स हैं आप देख सकते हैं, कभी महिलाओं पे जीरो है, शून्य है अभी तक। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ की सरकार की, हमारे मेवाराम जी की महिलाओं के प्रति है। उनकी चाहे कैसे भी आप देख सकते हैं, राज्य सरकार की भी यही है महिलाओं के प्रति। जो गैस सिलेंडर 1150 में मिलता था, 500 में मिलता है। काफी गिनाने में अभी बैठ जाऊं तो रात भी कम पड़ जाएगी शायद, राज्य सरकार की उपलब्धियां। और रही बात बाड़मेर घूम के हमें सिटी में प्रवेश करना पड़ता है, तो वो बीजेपी सरकार में नहीं होता था, सीधे आप आओ शॉर्टकट से शहर में पहुंच जाते थे। वो विकास के काम है जो कि अभी हमारी सरकार कर रही है, और वही विकास आपको देखने के लिए मिल रहा है। जो चीजें, जो पुल कभी हमने सोचा नहीं था वो बाड़मेर सिटी में पुल को लेकर ही अभी उन्होंने बात करी कि वो पुल की स्थिति सही नहीं है, सड़कों और नालों की स्थिति सही नहीं बता रहे, उस विकास को लेकर हम यहाँ, आप किसी पार्टी से छोड़ के जनता को आप अगर देखें और जनता के मुख से सुने तो बेहतर होगा। आप जनता से पूछ सकते हैं कि इसका उत्तर जनता बेहतर जानती है कि वो कहाँ पुल हैं, कहाँ सड़कें हैं, कहाँ क्या विकास हो सका है। जनता से बेहतर कोई नहीं जानता। वो चीजें बताइए जिस पर आत्मविश्वास से ये कह सकते हैं कि वाकई ये काम हुआ है, और इस पर ही जवाब आप भाजपा को दें। मैडम, पहले तो आपका स्वागत बाड़मेर में। मैडम, ये तो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। मेवाराम जी 3 बार विधायक रहे हैं, आगे विधायक बनेंगे, लेकिन ऐसा कोई काम छूटा ही नहीं कि आगे विधायक बनेंगे। काम क्या करेंगे उसको लिए ढूंढना पड़ेगा कि काम क्या करेंगे। आदरणीय एमएलए साहब ने जितने काम कराए हैं मेवाराम जी, हर जनता के दिल में है। ये तो इनके पास कुछ मुद्दा नहीं होता तब कह देते हैं कि ऐसा है, पत्रकार है। जो क्राइम करेगा उसके खिलाफ जो एक्शन होगा वो पुलिस लेंगी, जो कोई ब्लैकमेल करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस होगी। डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर बात कही जा रही है, महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कोई ऐसा अपराध नहीं है, शून्य है सब चीजें। एक बात इन्होंने कही कि यहाँ पर इतना विकास हुआ है कि आगे विधायक को ये काम देखने होंगे कि अगर वो विधायक दोबारा बनते हैं, और जाहिर सी बात है तृप्ति, 15 बार, क्योंकि जनता तय करती है, पार्टी तय नहीं करती है कि विधायक कौन बनेगा। चाहे चेहरा खड़ा कर दे, टिकट दे दे, लेकिन जनता तय करती है कि विधायक कौन बनेगा। जनता ने अगर उन्होंने जिताया तो कोई काम देखकर जिताया होगा। मैं उन 3 कामों को जानना चाहती हूँ जो कांग्रेस ने उम्मीद तो दी थी पर कर नहीं पाई। बाड़मेर की दुर्दशा हो रखी है, सड़कें, लाइटें, हर तरीके। आज माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के राज में बाड़मेर की जनता, लाइट ऑफ होती थी ये मालूम नहीं था, कब लाइट शट डाउन होती है मालूम नहीं था, आज ये मालूम नहीं है, दिन में 12 बार लाइट जाती है, 12 बार। राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है, चाहे बिजली को लेकर हो, गैस सिलेंडर को लेकर हो, उनसे जनता को कितनी राहत पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? नगर परिषद चेयरमैन के नाते आपका बाड़मेर में स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि जो माननीय राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने इस बजट के अंदर जो योजनाएं दी है, उस योजनाओं को धरातल पे जो उतर आए, ये एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। चाहे वो गैस सिलेंडर को लेकर हो, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा। यहाँ के ये हालात है कि ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो हमारे इलाके की बात करूँ, लोग गरीब रहते हैं, उनके लिए जब भी मेडिकल में इलाज करवाना पड़ता था तो उनकी घर की जमीन और गहने गिरवी रख के वो इलाज करवाते थे। माननीय जननायक राजस्थान के अशोक जी गहलोत ने ये चीज को समझा और आम गरीब के, पिछड़े वर्ग के, स्कूलों की बात करें तो कितना स्टाफ है स्कूलों में, है या नहीं? पूरा मैडम स्टाफ है, कहीं पर भी स्टाफ की कमी नहीं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे जो इस पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा फायदा है ना, वो ये चीज का है कि जो हमारे पूर्वी राजस्थान के अंदर सीकर, चूरू, जो झुंझुनू जिले है, उनसे जो भी टीचर सेलेक्ट होकर आए वो सब यहाँ लगे हुए हैं। हमारे जो इलाके के जो टीचर है ना, वो वहाँ नहीं जाना चाहते, तो लिए वो सीटें कहीं पर भी किसी डिपार्टमेंट में कोई सीटें खाली नहीं है। और आम जन में आप विश्वास करोगे कि अब 4.5 साल होने को आए, 1% भी जनता के अंदर नेगेटिव नहीं है। तरह तरह की बातें यहाँ जाने जा रही है, लेकिन मैं चाहूंगी तृप्ति की विकास के मुद्दों पर जब भाजपा के हाथ में यहाँ पे सत्ता थी, भाजपा के विधायक ने क्यों नहीं काम करवाया कि जनता दोबारा उनके साथ जाए? बिल्कुल, बातें यहाँ पर राजनीतिक न होते हुए मुद्दों पर कर लेते हैं। हमने यहाँ पर भाजपा का समर्थकों से बात की, कांग्रेस समर्थकों से भी की। मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुझे सटीक जवाब दीजिए उन मुद्दों पर कि यहाँ पर कौन सा काम नहीं हुआ, वो 3 काम गिनवाइए। काम की तो बात यह है कि जैसे ये कह रहे हैं कि बिजली फ्री कर दी,
जबकि बिजली आती ही नहीं है तो फ्री क्या करेंगे? बिजली नहीं आती, दूसरा ये अभी बताया रास्ता पूरा खराब है, ये है, सड़कें खराब है, तीसरा अभी नगर परिषद पहले तो पट्टा देती है, वही पट्टा बिगाड़ कर वापस रोड तोड़ के मकान तोड़ के बाड़मेर का पूरा तहस नहस कर दिया। पट्टा देने वाली ही नगर परिषद है। डिम्पल, मैं चाहूंगी इन 3 सवालों पर इसी समय जवाब मांगा जाए कि पहली बात तो यहाँ पर रोड खराब की है, दूसरी बात बिजली की रियायतें दरों में माफी है लेकिन बिजली ही नहीं है, इस बात पर भी जवाब मैं चाहूंगी। और तीसरी बात जो यहाँ पर की जा रही कि पट्टा भी इन्होंने ही दिया और बाद में वो घर तोड़वाकर सड़क तोड़वाकर काम भी यही करवा रहे। तीनों पर जवाब मांगिए। देखिए, बिल्कुल इन तीनों ही सवालों पे यहाँ पर मैं जवाब चाहूंगी। सबसे पहला सवाल जो सड़कों को लेकर है, वो रोडें सही नहीं है, जो सड़कें बनाई गई है, क्या उनको लेकर काम नहीं? बिल्कुल काम हुआ है, बहुत अच्छा विकास कार्य हो रहा है। जब विकास कार्य होता है तो थोड़ा बहुत लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। ये बीजेपी वाले एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनको पता है कि विकास कार्य मतलब जब हो रहे हैं, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये क्या चाहते हैं कि विकास में रोड़ा डालना। और मेवाराम जैन के कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में ऐसा काम हुआ है जो कभी नहीं हुआ है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रोड़े अटकाए हैं। और आज के समय में शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे और सड़कों के मुद्दे पे बहुत ही अच्छा बेहतरीन कार्य हो रहा है। महंगाई राहत कैंप चल रहा है, गृहिणियों को ज्यादा पता होता है महंगाई का कि कितनी महंगाई है, वाकई कितनी राहत दे रही है। कितने काम कर रहे हैं महंगाई राहत कैंप अगर ग्राउंड जीरो की बात? महंगाई राहत कैंप में बहुत अच्छा काम है, राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मैं खुद महंगाई राहत कैंप के तहत गई हूँ और लेडीज का मैंने काफी काम करवाया। मैं वैसे मातासर बुरटिया से डेलीगेट हूँ, पंचायत समिति सदस्य हूँ और एक एक महिला से मैंने मिली हूँ, बातचीत की है और उनका मैंने काम करवाया है। और काफी जो महिलाएं थी राहत महसूस कर रही थी। विशेष तौर से जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए थे और काफी सारी योजनाएं थी, 10 योजनाओं का लाभ उन्हें डायरेक्ट ही दिया जा रहा है और सभी लोग संतुष्ट थे। और सभी लोग इतनी संख्या में, भारी संख्या में लोग वहाँ महिलाएं आई है विशेष तौर से और अपने काम करवाए। सभी पक्ष यहाँ पर मौजूद है, सवाल जवाब यहाँ पर, क्योंकि बाड़मेर विधानसभा की बात अब तक जो हम सुन रहे थे, काफी काम हुआ विधानसभा में। इतना काम हुआ है कि 15 सालों में इतना काम कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं था उठाने के लिए। बिल्कुल, बहुत सी बातें हमने अभी सुनी। आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला था वो लगातार जारी रहा, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की करें, आरएलपी की करें, तीनों के पास ही अपने मुद्दे हैं। तीनों ही मुद्दों पर हमने बात की यहाँ पर जाना, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद में वापस जानेंगे कि और क्या बातें निकलकर सामने आती है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार वो मुद्दे यहाँ पर जान रहे थे। फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा चुनावी मुद्दे टटोलने और वाकई जनता के मुद्दों पर किसने कितना काम किया, हर विधानसभा का दौरा और वहां की जमीनी हकीकत दर्शकों तक भी पहुंचाने का काम और वहां बैठी सरकारों तक भी पहुंचाने का काम, क्योंकि चुनावी साल है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि इस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। और जैसे जैसे अभी आपने तृप्ति पहले भी कहा था कि एमएलए का एक एमएलए का रिपोर्ट कार्ड आपको बताएंगे, किस विधायक ने कितना काम किया, चाहे चेहरे पर चुनाव हो चाहे काम पर चुनाव हो। जनता काम देखती है, चाहे 4.5 साल की बात हो या इससे पहले की बात हो। जमीनी हकीकत पर किसने कितना काम किया वो जनता देखेगी और जनता ही आखिर में फैसला लेगी। लेकिन मुद्दों पर आगे भी बात हो। बिल्कुल, बहुत सी बातें हमने यहाँ पर कर ली, संक्षिप्त में करी, सारी ही बातों को हमने जानने का प्रयास किया, चाहे वो आरोप हो और उन आरोपों पर जवाब भी सुने, क्योंकि फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य ही यही है कि यहाँ पर जो विपक्ष है, पक्ष है, आमने सामने हो, जवाब भी हो, सवाल भी हो और आम जनता से भी पूछा जाए। यहाँ पर अब मैं बात करूंगी शॉर्ट में, एक लाइन में, और एक लाइन में जानेंगे वो मुद्दा कि कौन से आखिर यहाँ पर काम नहीं हुए। मैं आप ही से शुरुआत करती हूँ, मुझे वो 2 काम गिना दीजिए जो कांग्रेस ने नहीं किए, फिर जवाब मांगा जाएगा कि वो काम क्यों नहीं हुए। पेयजल की समस्या मैं इनको कहता हूँ, शहर के अंदर माननीय विधायक महोदय ने खुद ने स्वीकार किया है, शहर में पानी की सप्लाई पिछले 2-3 साल से डिस्टर्ब है। ठीक है ना, ये कह रहे आंदोलन कितनी बार तो हम ऐसी से मिल चुके हैं। यहाँ जो क्या है कि पीएचडी के अंदर नई लाइनें बिछाने का यहाँ टेंडर हो चुका है। ये विधायक महोदय कहते हैं मेरे पीए से फोन कराओ, पीएचडी के अफसर कहते हैं कि वहां से फोन कराओ तो आपके यहाँ लाइन लगेगी। ये कौन सा लोकतंत्र है, मुझे इसको बताइए। मैं विधायक की बात करूं तो इस पर ही वोट मांगे गए थे कि यहाँ पर पेयजल समस्या जो है वो हल होगी। और अगर 1 साल बाद का एमएलए का वो रिपोर्ट कार्ड में देखूं तो 1 साल बाद भी उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर पेयजल समस्या जो है वो उसमें प्रयासरत है, जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। भाजपा जब कार्यकाल में थी तो भाजपा ने कौन से काम करवाए? भाजपा ने कौन से कार्य नहीं करवाए ये बताओ। चलिए बताइए, गिनवा दीजिए। स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में सबसे बेहतर काम अगर किया है तो भाजपा ने किया है। मुझे काम बताइए, कौन सा काम यहाँ पर भाजपा जब थी तो हुआ? कोई स्कूल बना, कोई कॉलेज बना, क्या बना? कई स्कूल बने हैं, कई स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। कोई नंबर कितने हुए? पहले एक एमएलए को 12वीं स्कूल करवानी थी या 8वीं से 10वीं करानी, तो एमएलए के पीछे घूमना पड़ता था। एमएलए घूमता था 1 साल में या कोई 5-7 में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने
पूरे राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनिवार्य कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी उपलब्धि थी राजस्थान के एजुकेशन से, स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर। अब दूसरी रही बात में, आप यहाँ जो बाड़मेर विधानसभा पूछते हैं, उसमें 2 कमियां बताता हूँ। बाड़मेर शहर में सीवरेज की बड़ी समस्या है, यहाँ कहीं भी सीवरेज की लाइन नहीं है, उसका पूरा पानी। दूसरा, शहर में जो बरसात हो जाती है तो पानी निकासी नहीं है। आज आप मेरे साथ चलिए, बाड़मेर को जो नेशनल हाईवे से नीचे के इस तरह है या पटरी से नीचे को जो भाग है, उसमें आप देखिए कोई भी ऐसा प्लॉट नहीं, ऐसा घर नहीं जिसमें पानी नहीं घुसा हो। दूसरी बात, इन्होंने आगे कर दिया, कभी कुर्ला की तरफ पानी, जो शहर का पूरा गंदा नालों का पानी वो जाता है, कभी शिवकर में चला जाता है। वहां के किसान खेती करने से भी वंचित रह गए, पूरा खेत खराब हो गया। 2 रही बात। दूसरा रही हायर एजुकेशन की, जो कॉलेज एजुकेशन है, उसमें सरकार ने कॉलेज तो खोल दिए कई जगह, भारतीय जनता पार्टी ने खोल, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर भी इन्होंने एक भी भर्ती करा के पूरे पोस्टिंग नहीं दी। आज बाड़मेर पीजी कॉलेज है, कोई जमाने में 94 कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते रहे, आज 13 कॉलेज में लेक्चर रहे हैं। आज एग्जाम करने वाला नहीं है, उनकी एडमिशन करने वाले की स्थिति नहीं है, तो आप क्या खाक करोगे क्या हायर एजुकेशन को लेकर? चलिए बात करेंगे यहाँ पर पेयजल, सीवरेज और तीसरी जो बात आई है जल भराव की, तीनों ही मुद्दों पर बात मैं जानूंगी। लेकिन मेरे को ये बताइए, इतनी योजनाएं हैं कांग्रेस की, हर जगह चल रही है, उनका यहाँ पर क्या कुछ असर है? बाड़मेर के अंडरग्राउंड लाइनिंग हुई है बिजली की, आज कितने साल हुए, करोड़ों रुपए लोग खा गए इनके जो है में, आज दिन तक वो काम पूरा नहीं हो पाया। सीवरेज का काम करोड़ों रुपए खा गए, आज दिन तक पूरा नहीं हो। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई राहत कैंप कांग्रेस की ओर से आयोजित है, क्या कुछ कहेंगे उसके ऊपर? कैसा है यहाँ पर, असर है नहीं है? बहुत फर्क पड़ता है, ये बहुत महंगाई बढ़ गई हमारे तो यहाँ। पहले हमारी यह कांग्रेस के सरकार ने हमारे पूरा महंगाई को बढ़ा ही दिया है। अच्छा चलिए ये बताइए, जो 500 रुपए में सिलेंडर की बात की जा रही थी, यहाँ पे नहीं मिल रहा? कोई नहीं मिला हमको, तो कोई सुविधा नहीं मिली इसकी, तो 500 रुपए की कोई सुविधा नहीं आई हमारे पास तो अभी तक कोई भी। चलिए आप क्या कहना चाहेंगी, कांग्रेस के राज में यहाँ पर कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ? क्या कहेंगी, जो उम्मीदें यहाँ पर जनता को दी गई थी, वो उम्मीदें पूरी हुई? हमारे वार्ड में तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है पानी की तो मेन प्रॉब्लम, पानी तो आता ही मैडम, पानी पीने का पानी है, जल भराव? पीने का भी और जल भराव दोनों ही प्रॉब्लम है, दोनों ही खराब है। चलिए आरएलपी भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे, जो यहाँ पर मुद्दे भाजपा समर्थकों ने उठाए हैं, उनके अलावा क्या कुछ मुद्दे हैं कि यहाँ पर उन पर काम नहीं हुआ? मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा मुद्दा आरएलपी ने अभी बद्री के खिलाफ आंदोलन किए। इस महीने के अंदर ही 10 बड़े आंदोलन किए और कंटिन्यू 95 दिन हम बालोतरा में धरने पर बैठे थे बद्री की दरों को लेकर के। 48 रुपये रोयल्टी रेवेन्यू कट रहा है, उनमें रोयल्टी के अंदर और 500 साढ़े 500 रुपया लिया जा रहा है। कितना बड़ा ये घोटाला है बद्री का, जिसमें हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने इस महीने, पिछले महीने के अंदर ही 10-12 रैलियां की थी और बद्री के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया, सड़कों पर बैठे, हाईवे जाम किए, रेलवे ट्रक जाम किए। लेकिन देखो, इनमें पहले ये कांग्रेस बीजेपी वालों ने दोनों ने मिलकर के हमारे साथ में ये बात रखी बालोतरा के अंदर कि भाई हम इसको मुद्दे बद्री वालों को कम करवाएंगे, और फिर पता नहीं ये बीच में से क्यों चले गए और आज 500 साढ़े 500 रुपये प्रति टन लग रहा है। तो ये किसानों को भी परेशानी है। यूथ को लेकर यहाँ पर कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो बताइए। युवाओं के लिए यहाँ पे शिक्षा में बहुत कमी है। शिक्षा के अंदर कल ही राजकीय महाविद्यालय पीजी के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ था। वहाँ पर बार यहाँ पर विख्यातों का स्थानांतरण किया जा रहा है। अनेकों प्रकार के महाविद्यालय खोल दिए, नए महाविद्यालय खोले हैं। पहले भी महाविद्यालयों के अंदर विख्यातों के पद रिक्त थे और नए महाविद्यालय मानते हैं ना आपकी यहाँ पर महाविद्यालय खोले गए कांग्रेस की ओर से? खोले गए हैं, लेकिन उनके अंदर व्याख्या है नहीं, खोल के करेंगे क्या? हमने कल धरना प्रदर्शन किया, पुलिस ने लाठीचार्ज करके हमको वहाँ से हटा दिया गया। बाड़मेर विधानसभा के अंदर हजारों घर ऐसे हैं जो पानी से तरस रहे, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ये जो मेरे साथी कांग्रेस वाले, जो हमारे कांग्रेस के जो साथी है, वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ विधायक 3 बार विधायक सुन के गए हैं और विधायक साहब ने यहाँ विकास किया है। अगर 15 साल के अंदर पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, ठीक है ना? इससे बड़ा जनता के लिए तकलीफ क्या होगी, ठीक है ना? हजारों घर ऐसे, आप मेरे साथ में चलो, आप धरातल पर चलो, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद मेरे घर की बात कर रहा हूँ, मैं खुद मेरे पैसों से पानी पीता हूँ, विधायक की देन नहीं है। एक बात यहाँ पर साफ तौर पर सामने आई कि जो मुद्दे यहाँ पर है वो यही है कि बहुत सारी जो बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई, चाहे वो सीवरेज को लेकर हो, चाहे वो ड्रेनेज को लेकर और पेयजल समस्या। मैं आपको बता दूं कि मंत्री जी ने, विधायक जी ने खुद अपने रिपोर्ट कार्ड में ये कहा था कि जब उन्हें 1 साल हो गया था तो ये कहा गया था कि पेयजल की जो समस्या है उसको लेकर प्रोसेसिंग हो रही है, सारी ही जो समस्या है वो थोड़े ही दिनों में हल हो जाएंगी क्योंकि उसका पूरा प्लान रेडी है। तो आज भी क्यों वो पेयजल समस्या को लेकर लगातार कांग्रेस को घेरा जा रहा है? पहला सवाल तो ये, और बाकी की जो बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई वो यही है कि जितने भी काम यहाँ पर कांग्रेस गिनवा रही है, जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, नकार नहीं रहे।
आरएलपी ने ये नहीं नकारा कि कॉलेज नहीं है, लेकिन कॉलेज में टीचर्स नहीं है। चुनाव इस बार है, दोबारा इस बार विधायक है, कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर दोबारा लड़ेंगे? क्या ऐसा कांग्रेस ने कौन सा मील का पत्थर वाला काम किया इस विधानसभा में जिसको लेकर चुनाव? पेयजल व्यवस्था का हमारे विधायक जी ने प्लान करके चीफ इंजीनियर से अप्रूव करा दिया है। अब उसको क्रियान्वित में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी पूरा प्लान बना के क्रियान्वित करा दिया है। विपक्षी दल है वो बता रहा है कि हम जब यहाँ पर आते हैं तो बाहर से घूम के आते हैं। बाहर से क्यों घूम के आते हैं? इसलिए घूम के आते हैं कि वहाँ पे ओवर ब्रिज बन रहा है। ब्रिज बन रहा है, वो तो काम तो हो रहा है, काम हो रहा है, इसलिए घूम के आ रहे हैं। आप अपनी सुविधा के लिए बाहर से घूम के आ रहे हो, अगर काम नहीं होता तो घूम के आना ही नहीं पड़ता। पुरानी टूटी फूटी सड़कें पड़ी थी, उससे आ सकते थे। काम हो रहा है। और शिक्षा को लेकर आप ग्रामीण स्तर में जाओ, गांव के अंदर जाओ, गांव में देखो कि जो स्कूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 5वीं तक थी और मर्ज पास के विद्यालय में मर्ज होने की कंडीशन में थी, उस स्कूल के अंदर अब टीचर भरपूर है और वो क्रमोन्नत हुई है। 8वीं तक क्रमोन्नत हुई है। जो 8वीं की थी वो 10वीं तक हुई है, 10वीं की थी वो 12वीं तक हुई है शिक्षा को लेकर। और महाविद्यालय के अंदर, महाविद्यालय ये विपक्ष खुद मान रहा है कि महाविद्यालय कांग्रेस सरकार ने खुलवाया है, और खुलवाया है तो किसी का स्थानांतरण किस लिए होता है कि नए टीचर आएंगे। बाड़मेर में अगर एक चुनावी मुद्दा कांग्रेस से जाना चाहे, कौन सा चुनावी मुद्दा है जिसको लेकर इस बार कांग्रेस ताल ठोकेगी दोबारा? यहाँ से पक्ष और विपक्ष दोनों से ही काफी मुद्दे उन्होंने भी गिनवाए और हमारी पार्टी ने भी गिनवाए, और रहा कोई मुद्दा ऐसा है ही नहीं। मेरे से पहले उपसभापति जी कह के गए हैं कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है हमारी सरकार के पास कि उसके ऊपर वो वोट लड़े। हर चीज में, हर क्षेत्र में, हर विकास के कार्य में हमारी सरकार सर्वप्रथम है। किसी आदमी का कोई नाम रहता तो उसके पीछे उसकी उपलब्धियां गिनी जाती है। तो हमारे विधायक को कहा जाता है कि विकास पुरुष, तो कुछ तो उन्होंने काम किया इसलिए उसका नाम है विकास पुरुष। तो इतने आपने विकास देख लीजिए। विधायक वो होता है जो हर आम आदमी की समस्या सुनता है, और हमारे विधायक के पास आप एनी चॉइस हॉर्स कभी भी जाओ, उनके घर में की दस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेवराम जी घर है। आम आदमी गरीब, छोटा से छोटा लेके बड़े से बड़ा। पानी की बाड़मेर में समस्या है ही नहीं। बाड़मेर में 1 साल हुआ था, तब एमएलए साहब ने कहा था जरूर कमी थी। उसके बाद में 250 ट्यूबवेल हो गए। एक ट्यूबवेल पे 35 लाख का खर्चा आता और पूरे गांव के होते हैं। 250 ट्यूबवेल हो गए, 650 हैंडपंप हो गए। तमाम तरह के मुद्दे यहाँ पर बातचीत हुई, और ये कह सकते हैं तृप्ति की फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा, सभी पक्षों को आमने सामने रखकर सवाल भी यहाँ पर हुए, जवाब भी यहाँ पर सुने। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि बाड़मेर विधानसभा में इतना काम हुआ कि इससे पहले राजस्थान के किसी विधानसभा में नहीं हुआ, और वाकई कहना जायज भी है, क्योंकि 3 बार लगातार कांग्रेस के विधायक यहाँ पर आए, हैट्रिक लगा चुके हैं, और उसके बाद भी इस बार चुनाव की दावेदारी ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा का ये आरोप लगातार कि भ्रष्टाचार यहाँ पर कई तरह से हुआ, और यहाँ पर कांग्रेस ने कोई काम नहीं करवाया पाया। लेकिन सवाल ये भी उठता है, लेकिन भाजपा ने जब काम करवाया था तो क्या कमी थी? काम में कमी थी, प्रत्याशी सही नहीं था, चेहरे पर चुनाव नहीं दे पाए, या फिर ये कह सकते हैं कि काम उतना सही नहीं था कि जनता साथ गई भाजपा के? दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन इस बार क्या मुकाबला रहता है? चुनावी साल है, साल के आखिर में विधानसभा चुनाव, जनता तय करेगी कि वाकई 4.5 साल में कितना विकास हुआ है, और उससे पहले जो दावे हो रहे हैं काम के कि आगे कौन सी सरकार राजस्थान में आएगी, कितना काम होगा, जनता सब जानती है, और फैसला भी जनता करेगी। अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि यहाँ पर कितना कुछ काम हुआ है और कितना कुछ बाकी है। वो रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं जो यहाँ के विधायक ने यहाँ के लोगों के लिए किया। जिन दावों पर वो आए थे, जिन बातों पर उन्होंने वोट लिए थे, क्या वो वोट लेना सही रहा? जनता ने उन्हें वोट दिया, कितना कुछ विश्वास जताया, तो यहाँ पर काम कितने हुए वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इस सफर को फिलहाल यही रोकता है, बढ़ते आगे विधानसभा की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।